हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास होगी हम लोगों की सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा बुक से प्रश्न आपका पूछा जाता है ईवीएस में। आज उस बुक को भी बताएंगे और कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको भी बताएंगे। ठीक है, कुछ नहीं दोस्त, सिर्फ आप ईवीएस के लिए क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 ये 3 क्लास की बुक को फॉलो कीजिए। यहीं से प्रश्न आपका सीटेट पूछता है। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 इन तीनों क्लास की ईवीएस का बुक पढ़िए। मैं लिखित गारंटी देता हूं कि इससे बाहर आपके सीटेट के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो आपका क्लास 3 से लेकर के क्लास 5 तक की ईवीएस के बुक से ही पूछा जाता है। तो सीटेट पेपर 1 में ईवीएस जो आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, तो वह 30 नंबर किस तरह से लाएंगे, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसको आज हम बताएंगे। और कहाँ से सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है उसको भी आज इस वीडियो में बताएंगे। तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यह जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं यहाँ से सीटेट में प्रश्न आपका पूछा गया है, पूछा हुआ प्रश्न है। इसी बुक से प्रश्न आपका सीटेट पूछता है। यह क्लास 3 की ईवीएस का बुक है और हम उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जहाँ से आपका सीटेट एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर का नाम देख सकते हैं, पंख फैलाए उड़ते जाए। यह चैप्टर का नाम है आपका पंख फैलाए उड़ते जाए। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक यहाँ पर दिया हुआ है आपका पहेली। सिर पर मेरे डैश है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ये आपका मोर है। कौन है, आपका मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये याद रखिएगा। तो यही कहता है कि राष्ट्रीय पक्षी कहलाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी कौन कहलाता है, तो आपका मोर। कौन है, पीकॉक है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, पीकॉक यानी मोर है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछेगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो पीकॉक। क्या होगा आपका, पीकॉक होगा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और जो चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से आपका सीटेट के एग्जाम में भर के प्रश्न पूछता है। ठीक है, फिर चलते हैं कहाँ से प्रश्न पूछता है, उसको हम बताता हूँ कि प्रश्न कहाँ से पूछता है। देखिए प्रश्न यहाँ से पूछता है और प्रश्न पूछा भी गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए मैं वहाँ पर लेकर चलता हूँ जहाँ से सीटेट आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनाता है आपका सीटेट। देखिए यहाँ से प्रश्न बनाता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है, यहाँ से प्रश्न पूछता है कि पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज, कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। यानी पक्षियों के खाने के जो भोजन होते हैं सबके अलग अलग होती है। कोई कीड़े मकोड़े खाता है, ठीक है, कोई फल खाता है। ठीक है, तो ये पक्षी के खाने की अलग अलग सबकी तरीके हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको यहाँ बनाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट का। ये तो दमदार क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है सीटेट का। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग है। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। यही से सीटेट बनाता है क्वेश्चन आपका। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। और यह प्रश्न आपका पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा, दिमाग खुल जाएगा कि प्रश्न कहाँ से पूछता है। तो ये आपका सीटेट का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा। यह प्रश्न आपको इस तरह से बनाया है सीटेट ने कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से क्वेश्चन इस तरह बनाएगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो आंसर होगा मैना। कौन है, मैना है। कौन है आपका, मैना। मैना पक्षी जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। और यह प्रश्न आपका पूछा गया है, यह प्रश्न आपका पूछा गया है। याद रखिएगा, ऐसा पढ़ा दूंगा दिमाग में घुसा दूंगा। यह चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया है सीटेट की एग्जाम में ईवीएस से। ठीक है, तो मैना पक्षी जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कहीं भी पूछेगा, कोई भी पूछेगा, प्रश्न में पूछेगा, प्रश्न आता भी है, पूछा भी गया है, आएगा भी कि कौन ऐसा पक्षी है
जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो एक ही जवाब होगा मैना। मैना मैना पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अब यहाँ उल्लू के बारे में भी प्रश्न आपसे पूछा गया है आपके एग्जाम में। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। प्रश्न इस तरह से पूछा गया है आपके एग्जाम में उल्लू से कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, तो आंसर होगा उल्लू। प्रश्न पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में ईवीएस से, तो याद रखिएगा उल्लू जो है ना, उल्लू पक्षी उल्लू जो है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है कौन? आपका उल्लू। ठीक है, तो इसका आपका प्रश्न बनेगा, पूछा भी गया है, आएगा भी। तो कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू। कौन ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो मैना। तो समझ गए उल्लू और मैना के बारे में। मैना जो है अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है और उल्लू जो है अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यह प्रश्न आपका दोनों पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम उस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं जहां से सीटेट का एग्जाम में प्रश्न पूछता है। आप कुछ नहीं, सीटेट पास करना है तो ईवीएस के लिए आप निश्चित रूप से क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की आप बुक को पढ़िए। नोट्स चाहिए तो हम संपूर्ण आपका ईवीएस का संपूर्ण नोट्स मैं बना दिया हूँ, चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की संपूर्ण एनसीईआरटी बुक का निचोड़ मैं नोट्स एक बना दिया हूँ, वहाँ से एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। सारा आपका एनसीईआरटी बुक से मैं बनाया हूँ जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो यानी एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ ईवीएस का नोट्स है मेरे पास, चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं कमेंट में लिखने के बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हो। पक्षी कौन है? तो तोता होती है। कौन सा है? तोता। अब यहां से एक और प्रश्न आपको बनाएगा, यहां से एक प्रश्न बनाएगा आपको कि पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों का डिजाइन के होते हैं। पक्षियों के पंख जो होते हैं अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं, उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। पक्षियों के पंख जो है ना किस लिए होते हैं? तो पक्षियों के पंख उसके उड़ने में मदद करता है। ठीक है, पक्षियों के पंख डांस के लिए होते हैं, तो उड़ने के लिए मदद करने के लिए। ठीक है, उड़ने में मदद करने के लिए होता है। प्रश्न इस तरह से घुमाएगा आपको कि पक्षियों के पंख उसको डांस में सहायता करते हैं, तो पक्षियों के पंख जो है ना उसको उड़ने में सहायता करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि पक्षियों के पंख डांस सहायता करते हैं, तो पक्षियों का पंख उड़ने में सहायता करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखता है। यानी पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने में सहायता करते हैं और साथ ही साथ उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। समय समय पर क्या होता है कि पुराने पंख झड़ जाता है, उसके जगह पर नए पंख आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका पूछा गया कि पक्षियों के पंख उसके डैश का सहायता करते हैं, तो उड़ने के लिए सहायता करते हैं, और उनके पंख जो है उनके शरीर को गर्म रखने के भी क्या करते हैं? सहायता करता है, गर्म रखने भी। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न बनता है, प्रश्न पूछेगा कि पक्षियों के पंख डैश सहायता करते हैं, तो उसको उड़ने में सहायता करते हैं और साथ ही साथ उसके शरीर को गर्म भी रखते हैं। ठीक है, पक्षियों के पंख। और पक्षियों के पंख जो है समय समय पर क्या है, पुराने पंख झड़ जाते हैं, उसके जगह पर नए पंख आ जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से सिर्फ इतना ही प्रश्न आपके पूछता है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न था जहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है वो मैं आपको पढ़ा दिया। यही से प्रश्न आपका पूछा गया था आपके सीटेट के एग्जाम में। ये आपका एनसीईआरटी ईवीएस का बुक है क्लास 3 का। ठीक है, आपको सीटेट का नोट्स चाहिए ईवीएस का, तो मैं संपूर्ण नोट्स आपको बना दिया हूँ। एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जो आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट में, कहाँ से पूछा गया था मैं बता दिया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।